अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 21। आज हमारा 10th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स 21। मैथमेटिक्स बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे स्टूडेंट्स को नफरत होती है, ठीक है। वो उनको मुश्किल लगती है कि मैथमेटिक्स बहुत बुरी चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स की वजह से स्टडी को छोड़ देते हैं या फिर उन्हें अक्सर मैथमेटिक्स की सप्ली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ या जो भी कहूँ, मैं मुझे भी मैथ अच्छा नहीं अच्छा लगता होता पहले पहले तो, लेकिन कह लें मेरे अच्छे टीचर मुझे मिले जिन्होंने मुझे मैथ समझाया और मुझे मैथ समझ आ गया। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स के 10th क्लास के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा 9th क्लास के लेक्चर्स की सीरीज़ जारी है। उसके तकरीबन हमारे 4th चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन मैंने साथ साथ 10th क्लास को स्टार्ट किया, ठीक है। मैं समझता हूँ कि 10th क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ बनस्बत दूसरी क्लासेस के, क्योंकि मैंने मैथ सीखा ही 10th क्लास में आकर था। 9th क्लास में मुझे मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो चलो मेरी रवानगी चल पड़ी थी, लेकिन 10th क्लास तक मुझे मैथ बेहतरीन हो गया था। मुझे सबसे अच्छे तरीके से मैथ 10th का था। इसकी कुछ दो वजूहत, एक टीचर अच्छा मिला था, दूसरा कि शायद में भी या मुझे लगता था कि 10th का मैथ आसान है बेनस्बत दूसरे को। आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में और दूसरों की निस्बत आपको अच्छे तरीके से मैं मैथमेटिक्स समझा सकूँ, ताकि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है उनको बिल्कुल भी इसमें मुश्किल ना हो। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मैथमेटिक्स 21। मतलब कि जिन्हों को मैथ से नफरत है ना, उन को समझने के मैथ से लव करवाना मेरा काम है, उन को मैथ सिखाना मेरा काम है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का टीचिंग मेथड अच्छा लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। आए तो चलते हैं अपने लेक्चर की स्टार्ट की तरफ। हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो व्यूअर्स, अब आता है हमारा फर्स्ट इसके चैप्टर का नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या कोई काम करते हैं, स्पेशली जब भी मैथमेटिक्स में हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या। अगर वो हमें कोई ऐसी नई चीज़ बता रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि मिसाल के तौर पर इसने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहा जाता है, फिर हम उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। आज देखिए इसकी डेफिनेशन कहती है एन इक्वेशन which contains the square of the unknown's variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or second degree। अच्छा, कहते हैं जी एक क्वेश्चन एन इक्वेशन विच कंटेन, जिसके अंदर कोई स्केयर ऑफ द अननोन वेरिएबल हो, और वेरिएबल ऐसी इक्वेशन ऐसे नंबर को कहते हैं जो तब्दील हो सके। वेरिएबल की जैसे नाम से जाहिर है चेंजिंग एलिमेंट जो है, ठीक है। क्वांटिटी कह लें उसको, या कोई नंबर कह लें, वैल्यू कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। क्वांटिटी इन जनरल मैंने लिखा है, ठीक है। पता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो जिसके अंदर हायर पावर जो हो वो स्केयर से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और वो वेरिएबल की पावर ना हो, ठीक। कॉन्स्टेंट होगा उसका आप लिख सकते हैं 9 मिसाल के तौर पर, आप उसको कहेंगे 3 की पावर स्केयर। इसी तरह 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब, और आप कहेंगे 3 की पावर क्यूब है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट्स रॉन्ग। वेरिएबल हमेशा होगा उसकी पावर स्केयर होनी चाहिए। अगर स्केयर से हाई पावर होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं देखें, मैं लिखता हूँ मैं 3x² प्लस 5 इक्वल 0। इधर देखें वेरिएबल की पावर स्केयर आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इधर कर देता हूँ 3 की पावर स्केयर, ये देखें 3 की पावर स्केयर x³। अब यहाँ पर पावर स्केयर आ रही है लेकिन कॉन्स्टेंट पे आ रही है, जो वेरिएबल की पावर वो क्यूब में आ रही है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको वेरिएबल की पावर स्केयर हो, उससे हाई पावर ना आए स्केयर से, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म आप इसको याद रखना है। ये हमेशा एमसीक्यू में भी अक्सर पूछ जाती है और आगे आपके क्वेश्चन में यूज भी हो, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। इधर ए, यहाँ पर ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो है ए बी सी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 0.5 0.6 कुछ भी हो सकता है, एवरी रियल नंबर, ठीक है। हाँ, कहते हैं इफ बी इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर बी 0 हो जाता है, इसका मतलब होगा एक्स वाली टर्म जो होगी वो 0 हो गई है, लेकिन जो एक्स के वाली टर्म है वो बाकी रहेगी, वो बचेगा एक्स के प्लस सी। ऐसी टर्म इक्वेशन को हम प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इसका बी से बराबर मतलब कोई भी एक्स का वेरिएबल होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, वो अगर 0 होता है तो हम उसको प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे।
अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब आइए देखते हैं इसके मेथड्स क्या है सोल्व करने के। देयर आर 3 मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बेसिक 3 मेथड्स हैं। हाई लेवल पर अगर आप जाएंगे तो आप इसके और भी मेथड्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती हैं, फोर्थ यानी करें हेक्सागोनल, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि हाई पावर तक चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। लेकिन बेसिक जो मेथड यूज होते हैं वो 3 ही होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम आज देखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आज देखते हैं हम कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन क्या होती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, इसकी वजह से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखिए अपने लेक्चर। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 मेथड में से 2 मेथड यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। इसके हम देखें एग्जांपल से कैसे फैक्टराइजेशन होती है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो मैंने क्वेश्चन लिखा 3x² - 6x = x + 20। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो कैसे बनाना है आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट में से क्या दिया हुआ, उसने बड़े में क्वेश्चन दिया, डिनोमिनेटर बड़ा दिया, छोटा दिया, किस फॉर्म में आपको दिया हुआ। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, ये में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नजर आ रहा, वो क्यों? क्योंकि इसमें ये एक्स भी बड़ा, ये भी पड़ा हुआ है, कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। मिसाल के तौर पर देखें, जिसमें जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे मिसाल दी थी, खीर बनाते हैं, मिलकर खीर बनाते हैं। आपका अक्सर लोगों को खीर पसंद होती है, इसलिए मैंने मिसाल खीर की दी थी। खीर बनाने के लिए वो क्या चाहिए, सबसे पहले आपको दूध चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए, चीनी चाहिए और बेसिकली आपको गैस भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है किशमिश काजू वगैरह जो है वो एक लारा चीज़ आ जाती है, वो आपकी डेकोरेशन हो जाती है ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास सारा सामान है, देख लें इसको, समझिए आप, ये आपका चूल्हा है, ये आपकी गैस है, ये आपका दूध है, ये आपका चावल है, अब चीनी भी है, समझ लीजिए ये चीनी पहले चीज़ का है। सब कुछ सामान मौजूद है, आपने खीर तैयार भी कर ली है, लेकिन अब उसके ऊपर सजावट की ज़रूरत है, किशमिश की ज़रूरत है। यानी कि किशमिश आपने कैसे बनानी है, इस इक्वेशन को ज़रा सेटिस्फाई करना, आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको ज़रा डेकोरेट कर लेना है कि बुरी ना लगे। मिसाल के तौर पर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये वेरिएबल एक्स है, ये भी एक्स वेरिएबल है, दो एक्स वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये नहीं करके एक करके लिख लें। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। हम देखें इसको करेंगे, क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाली चीज़ को हम उठाएंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे, यानी कि 3x² - 6x था इक्वल टू, ये जो प्लस हो रहा था दूसरी लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, इम्प्लाइज 3x² - 6x - x - 2, तो राइट साइड पे बचेगा 0, क्योंकि ये चीज़ें हम डालकर दूसरी साइड पर ले गए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको अपने सिर्फ अपने दिमाग पर ये रखना है कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, फैक्टराइजेशन करनी है, कंप्लीटिंग स्केल फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कोई भी फार्मूला लगाना, आपने किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसको सबसे पहले आपने किशमिश डालने के खीर की तरफ तैयार करना है। उसको खीर आपके पास बनी हुई है, समझ लीजिए खीर ही आपकी, लेकिन इसके ऊपर सजावट करने के लिए किशमिश जो बनानी है वो आपने खुद बनानी है। आए तो नेक्स्ट देखने क्या है, अब इसको सोल्व करें। 3x², ये -6x - x क्या बनेगा जी, -7x का, ठीक है। ये -20 = 0, इतना तो काम हो गई। ये हमारे खीर तैयार है, बॉल में डालकर हमने इसके ऊपर किशमिश भी डाल दी। अब खाने का टाइम आ चुका है, खानी अब आपने कैसे गरम गरम नहीं खानी है, अपने ज़रा तहम्मुल रखें। अब ये देखें जरा इसको, ये इक्वेशन एक बड़ी फिर बन चुकी है, हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर इसको छोड़ देंगे फैक्टराइजेशन को, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, दिमाग लगाएं यार। 3x² - 7x - 20 क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई समझ में बात नहीं यार, क्योंकि इससे पहले हमें इसको सोल्व करने का मेथड ही कोई नहीं पढ़ा है। आज हम फर्स्ट टाइम इसको सोल्व करने का मेथड पढ़ेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो हमने देखना है। आए तो देखें, 3x² - 12x + 5x - 20। यहाँ पर मैंने क्या किया, सोचने वाली बात है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैं तो परेशान हो गया। ओ ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे लिखी इक्वेशन, कुछ समझ आई नहीं आई समझ। आइए देखें, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हमारे पास परात के अंदर या पतीले के अंदर खीर थी, हमने इसको प्लेटों में डिवाइड कर लिया। सिंपल यही काम मैंने समझे यहाँ पर किया। इसको 7x को मैंने ब्रेक किया -12x + 5x में। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, 12 में से 5 निकलेंगे, 7x दोबारा गेन, हमारे पास फिर वही आएगा।
लेकिन मुझे ये कैसे पता लगा कि मैंने इसको इस तरह लिखना है। मैं इसको कर सकता था 8x माइनस 5x भी कर सकता था, इस तरह 3 प्लस 4 भी लिख सकता था, -3x माइनस 4x, वो क्यों नहीं लिखा मैंने इसको 12x प्लस 5x ही क्यों लिखा। इस बात पर ज़रा गौर करें, ये ऐसा क्यों हुआ है। जब भी उन्हें फैक्टराइजेशन करनी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक बना लिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि फर्स्ट एक्स के वाला जो रकम है और कांस्टेंट जो डिजिट है हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि ये आपका स्क्वायर वाली रकम है आपकी जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है उसको कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। दरमियान में जो आपकी एक्स वाली रकम होगी ना, सिंगल यानी कि एक्स वाली जिसकी पावर 1 है, उसको आपने भूल जाना, ये फॉरवर्ड कर दिया, 7x नहीं है यहाँ पर, आपके पास सिर्फ 3x स्क्वायर है और 20 पड़ा हुआ है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आ जाएगा 60x बन जाएगा 60x स्क्वायर। अब हमने इस तरीके से 60x स्क्वायर को ब्रेक करना है कि हमारे पास जो बने ना वो 7x बने, यानी कि उसको हम एडअप करें हमारे पास 7x बने और मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास वो 60x स्क्वायर बने। अब यहाँ पर कुछ करते हैं इस तरीके से, इसको मैं मूव कर रहा हूँ ताकि आपको समझ मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पर लिखा रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने एलसीएम लेना है, यहाँ पर समझे ये इसको दोनों मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर आया है उसको आपने एलसीएम लेना है। इसको हम सबसे छोटी रकम पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। एलसीएम का पता कैसे लेते, 2 15 3 5 5 1। अब यहाँ पर देखें आपके पास आ गया 2 2 3 और 5, इसके फैक्टर्स आ गए हैं एलसीएम लेने के बाद। अब हमने इसको किस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास 7x बने, 5 3 12 15 में से 4 निकाल 11 बन रहा है, लेकिन हमें 7 चाहिए। 3 2 6 6 2 12 12 माइनस 5, हाँ इससे बन रहा है, लेकिन 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ रहा है, 12 को उससे करेंगे हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर आप देख लें कोई चीज़, यहाँ 3 को 2 से मिलेगा 6, 5 को 2 से मिलेगा 10 और 6, फिर वो हमारे पास 7 नहीं बन रहा। आपने एलसीएम लेना है, तो जो फर्स्ट और लास्ट वाली कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनेगा उसको आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप उसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि आपके पास दरमियान वाली रकम बन जाए, उसको एडअप करें उनके फैक्टर्स को, दरमियान वाली रकम बने और मल्टीप्लाई करवाने का ऑब्वियसली वो आपकी वो ओरिजिनल रकम बनेगी, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम लिया था, यहाँ पर फिर मैंने तुक्के शुक्के लगा कर तीसरा भी किया, मैंने 5 को 2 से किया मतलब 10 बना, 3 को 2 से किया 6 बना, नहीं बन रहा था। फिर मैंने 3 को 2 से मतलब 6 को 2 से किया 12 आया, 12 माइनस 5 किया, मेरे पास वो रकम हमारी बन रही थी, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैंने इसको सोल्व किया, ये बन। अब यहाँ पर हमारा थर्ड काम क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारा आता है जी, इसे कॉमन लेना है। पहली दो में से आपने एक चीज़ कॉमन लेनी है, दूसरी दो में से एक चीज़ कॉमन लेनी है, मतलब एक ही से मुराद के एक डिजिट कोई भी डिजिट कॉमन लेना है जो भी आ रहा हो वहाँ से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में से हमारे पास आ रहा है 3x कॉमन, हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4, जैसे 5 कॉमन ले लिया मैंने, वो x माइनस 4 बच गया, जैसे 3x कॉमन ले लिया x माइनस 4 बन गया। ये कॉमन जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखें ये और ये कॉमन आ सकता है, फिर से ये और ये बच गया, वो इस तरह लिखनी ब्रैकेट्स में लिखनी है हमने। अब यहाँ पर ये इक्वल टू 0 के आ गया, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने काम क्या करना, नेक्स्ट काम हमारा होगा कि इसको भी इक्वल टू 0 लिख लिया, इसको भी इक्वल टू 0 लिख लिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x इज इक्वल टू आएगा -5, वो कैसे, ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, ये 5 इधर प्लस हो रहा था इधर माइनस हो गया, वो -5 आ गया। x इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो गया, वो बन गया -5/3, इधर x सिंपली इधर जाकर 4 हो गया। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन नहीं जरूरत नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, मैं इसको ब्रीफली और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल लेके फैक्टराइजेशन होती क्या है, आगे इंशाल्लाह इसको मैं आपको और मैं अच्छे मेथड से पढ़ाऊंगा। सेकंड आता है मेथड कंप्लीटिंग स्केल। कंप्लीटिंग स्केल क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी कह लें, मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल मेथड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, इसमें वो कन्फ्यूजन में रहते हैं यार यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर क्या करना। इसी वजह से स्टूडेंट इसको छोड़कर या फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन मेथड है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ आ सके, आपने सिर्फ 4 स्टेप्स को याद रखना है, आपका क्वेश्चन इस तरह चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये देखें जी, पहला मैंने क्वेश्चन दिया जाए x² - 3x - 4। अगर आप इसके देख रहे हो फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। अच्छा एक और बात, आप कंप्लीटिंग स्केल कब यूज़ करेंगे, जब आपके फैक्टर्स ना बन रहे हो, आप पहले तरजीह देंगे कि आप फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को सोल्व कर लें।
क्योंकि सबसे शॉर्ट मेथड फैक्टराइजेशन से नहीं है। अगर नहीं आपको फैक्टर्स बन रहे फिर आप कंप्लीटिंग स्केल या फिर दूसरा मेथड यूज़ करें क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। चलें ठीक है, इन शॉर्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1 है शिफ्टिंग कांस्टेंट तो दूसरी साइड पर। सबसे पहले हम काम करें क्वेश्चन नंबर 1, उसका नाम दिया क्वेश्चन को, उधर उसमें जो से भी कांस्टेंट होगा ना उसको सोल्व करने के बाद हमने राइट साइड पर ले जाना है। लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल जनरेट हो जाएंगे। स्टेप 2 होगा ऐड 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये मेन स्टेप आपका, यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका बाकी क्वेश्चन हल हुआ, ये बिल्कुल समझिए, बिल्कुल यार मिनटों में हल वाला सवाल है। कहता है कि ऐड करें दोनों साइड पर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या होगा वो ये आप देख लें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देख ले, 1 में देख ले। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। 1/2 का पता आपने मल्टीप्लाई करवाना इसके साथ। कोफिशिएंट अगर आपका इधर ए हो, बी हो, सी हो, 3 4 5 6 7 8 9 जो कुछ भी होगा आपका इधर कोफिशिएंट, उसके साथ आपने 2 को डिवाइड करवाना है और उसको होल स्क्वायर ले लेना है। मिसाल के तौर पर ये देखो मैंने जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x वैसे ही आ गया था, प्लस 3/2 ये 3 कोफिशिएंट वाला था और 2 ये फार्मूले वाला था, ऊपर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरह मैंने राइट साइड पर 4 था, 4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि मैंने कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लिया है, साथ इसको डिवाइड 2 से करवा के होल का स्क्वायर लिया मैंने। अगर यहाँ पर ए आ रहा था, बेसिकली ए आ रहा था, इधर मैंने करना था a/2 का होल स्क्वायर। इसकी मैं डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा, वैसे बुक पर दी हुई अगर आपने देखना है वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को ड्रा कर सकते हैं जनरली। हमने क्या किया, कोफिशिएंट ओवर 2 का होल स्क्वायर ले लिया, इधर भी ऐड करवा लिया, इधर भी ऐड करवा दिया। अब आपका स्टेप 3 आता है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इसको, यानी कि नाम है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, जहाँ से हमें कुछ शक पड़ रहा है कि हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर बनता नजर आ रहा है हमें, वो बन कैसे रहा है देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा था जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर हमारा है, x स्क्वायर b स्क्वायर भी हमारे पास पड़ा हुआ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ ab, क्या हमारे पास आ रहा है जी, ये हमारा a है x और b हमारा 3/2, ठीक है। 3/2 को x 3/2 इंटू x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x, यानी कि हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। इसको मैंने होल इसका कंप्लीट स्क्वायर भी लिख दिया। राइट साइड पर देखें मैंने यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम लिया 16 प्लस 9/4 आ गया, वो उसको सोल्व करने पर 25/4 बन राइट साइड पर वैसे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। थर्ड स्टेप में आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा हमेशा अगर आपने ये वैल्यू सही पुट की है, ठीक है ना। अगर आपका स्क्वायर नहीं बन रहा तो फिर आपने वैल्यू पुट सही नहीं की, उसकी कोफिशिएंट को आपने सही तरीके से नहीं लिखा है। नेक्स्ट स्टेप आता है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बोलकर। जब आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है, आपने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना है। उसको स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगी x माइनस 3/2 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पर इसको स्क्वायर रूट लेंगे 25 को 5/2 आएगा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। आप देखिए हमने क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर x आ रहा है x माइनस 3/2 प्लस माइनस, यानी कि प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और दफा x माइनस 3/2 के इक्वल टू 5/2 को कर लेंगे और एक दफा माइनस 5/2 के कर लेंगे। ये देखिए x इज इक्वल टू यहाँ माइनस वाला दूसरे पे जाकर प्लस हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेके वो आ जाएगा जी 8/2, सोल्व आउट करेंगे इसको बनेगा 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4 के हमारे पास। इसी तरह राइट साइड पर देखा जरा जी x माइनस 3/2 था, उधर जाकर हो गया माइनस 5/2 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे माइनस 2/2 बन गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हमने सॉल्यूशन चार्ट में लिखना है इज इक्वल टू 4, -1। अब ये आपको आंसर आ चुका, अब आपने देखना है इसको सही क्वेश्चन आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। उसको मेथड ले रहा है, आपको क्वेश्चन में कहता है कि आल्सो चेक योर आंसर, फिर आपने उसको चेक करना है, अगर नहीं कहता तो फिर आप छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चेक कैसे करना है, ये आपके एक्स की वैल्यू फाइनलाइज आएंगे जो आंसर आपका आया x 4 और -1, इन दोनों को बारी बारी आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वो करेंगे 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4 0 यानी कि 0 के इक्वल आंसर आए। अगर आपका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर आपका सोल्यूशन जो होगा नॉन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। वो लेना बाद में जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको समझा दूँगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
अभी हमारा मकसद है फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी बेसिक्स मैंने आपको समझा दी है। लास्ट में एक नोट आता है जी, इनकम्प्लीटिंग स्केयर मेथड ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के अंदर आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। उसका क्या मतलब है जी, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट एनी अदर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना कोई कांस्टेंट हो ना कोई वेरिएबल हो, वो ऑलवेज एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर आ रहा था मिसाल के तौर पर, उसको कैसे सोल्व करना वो मैं आपको आगे एक्सरसाइज में समझाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अभी तक यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी सारी। अगर कहीं से नहीं समझ आई आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको मसला आ रहा है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, आपको इसकी बहुत अच्छी तरीके समझ आएगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मजे के क्वेश्चन और मैं मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकेगा, मेरा ये दावा इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।